और चोर कब कह देगा मैंने चोरी करी है। बीजेपी की सरकार सबसे बढ़िया चल रही है भैया। राम मंदिर भी बना है बीजेपी की सरकार में। कांग्रेस ने 70 साल राज किया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें कहावत है, एक नागनाथ और एक सांपनाथ, दोनों पार्टी एक जैसी है। पिछड़ों का तो अपमान कांग्रेस के टाइम में हुआ और बीजेपी में भी हुआ। बीजेपी है, ये अमित शाह, मोदी जी, ये सब अब आपस में फूट डाल के राज करना चाहते हैं। तो कांग्रेस में तो परिवारवाद और जातिवाद चल रहा है। कांग्रेस ने जो राज किया वो आज हिंदुस्तान उसको भुगत रहा है। कांग्रेस ने देश पर लगभग 60-70 साल राज किया है। अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं, जब कांग्रेस ने देश में अपनी सरकार बनाई थी, उस समय कांग्रेस ने देश के अनेकों प्रदेशों के लगभग 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री को ब्राह्मण बनाया था। उस समय कांग्रेस ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद की राजनीति करती थी, लेकिन कुछ समय बाद जब इमरजेंसी का वक्त आया तो कांग्रेस ने अपने राजनीति का तुष्टीकरण दलित और मुस्लिम को बना लिया। अभी जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों का अपमान किया है। आज इसी बात को लेकर मैं आम जनता के बीच में आया हूं, उनसे जानता हूं कि क्या सच्चाई में इतने साल कांग्रेस ने राज किया और सच्चाई में जो दलित हैं और पिछड़े उनका अपमान कर पाई है कांग्रेस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। और अगर मैं शर्मा जी आपसे पूछूं, कांग्रेस ने लगभग 60-70 राज किया है। अमित शाह कह रहे हैं कि हमेशा उसके समय में पिछड़ों का अपमान करती आई है कांग्रेस, तो क्या सच्चाई लगती है आपको इस बात में? देखिए, सच्चाई तो सारी सच्चाई है। अमित शाह जी को गलत तो कह नहीं रहे। कांग्रेस में तो इन्होंने जातिवाद का तुष्टीकरण भी किया है और मतलब एक ही परिवार करता हुआ आ रहा है। अब आप सवाल करोगे कि भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। तो जो हमने पिछले 9 साल में अभी हमने देखा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी हैं, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान और सबका विश्वास ये नारा दिया है। और रही तुष्टीकरण की राजनीति, तो कांग्रेस में तो परिवारवाद और जातिवाद चल ही रहा है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में अभी देखिए, अभी यूपी में निकाय चुनाव हुए हैं, इनमें भी 300 दलित नहीं 300 मुस्लिमों को टिकट दिया है लगभग, और उनमें से जीत के भी आए। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान है और सबका विश्वास है और सबका भरोसा चल रहा है। कांग्रेस के समय पिछड़ों की बात करूं तो कांग्रेस से पिछड़े और दलित जितने भी लोग हैं ये इनको आगे बढ़ाया कभी? नहीं, कांग्रेस तो अपनों को ही तो आगे बढ़ाएगी। अभी देखिए, अब रावण वाड्रा है, उनके पति देव हैं प्रियंका जी के, उनको आगे बढ़ा रही है। बताइए, गुलाम नबी आजाद थे, वो भी बेचारे छोड़ के पार्टी चले गए। तो अगर तुष्टीकरण की नहीं है तो क्या है? अमित शाह जी को गलत तो कह नहीं रहे, मैं उनका समर्थन करता हूँ और करूँगा भी। और आप देख लो, गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी बना ली। अगर कांग्रेस चाहती तो उनको अपने साथ लगा कर रखती। तो यही तो कांग्रेस की एक पहचान है। अभी कर्नाटक के चुनाव देख लो, जिसने मेहनत की उसको पीछे कर दिया, जिसने मेहनत नहीं करी उसे आगे कर दिया। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कांग्रेस का तो ये पहले से ही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, लेकिन अब कामयाब नहीं हो पा रही। बेचारी खिंचाने भी लिखम्बा नोच रही है। कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? कांग्रेस में सत्ता में आ गई है। देखिए, कांग्रेस सत्ता में जिस व्यक्ति की वजह से आई, उस व्यक्ति को उन्होंने अलग कर दिया। अब वहाँ दिनेश डीके था, उसको उप मुख्यमंत्री बना। जो प्रदेश अध्यक्ष था उसको 6 पद देने से क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? अगर उसका चेहरा लेकर लड़े तो उसको मुख्यमंत्री बनाते। हम तो अगर जो सिद्धार्थ मैया है, हम तो उसके नहीं चाहते वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस का अगर जिस आदमी ने मेहनत की है उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अब देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, पहले ही चेहरा घोषित कर देती है। हमारे यूपी में चुनाव हुए, उन्होंने बोला योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड में चुनाव हुआ, वहाँ धामी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बना के दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये तुष्टि कांग्रेस की तो यही है कि फूट डालो और राज करो। बीजेपी है, ये अमित शाह, मोदी जी, ये सब अब आपस में फूट डाल के राज करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस आपस में मतभेद करके और फूट डाल रहे हैं और राज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन हम कांग्रेस के समय की बात करें, जो कांग्रेस शुरुआती दिनों में सत्ता में आई थी, तो कांग्रेस ने लगभग 10 मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण बनाए थे। लेकिन आज जो है ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से बिल्कुल कटा हुआ है। या हिंदू वोट बैंक की भी बात करें तो वो भी कांग्रेस से कटा हुआ दिखता है। वो ये जब जात पात की बात होगी तो हिंदू वोट तो कटना ही है। भाई भाई को लड़ा रहे हैं, भाई भाई को कर रहे हैं, तो वोट तो कटना ही है इसमें। अभी आप देखिए, कांग्रेस की बुराई ये कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 300 रुपये का था, आज सिलेंडर गैस सिलेंडर कितने का है? नाम कर दिया फ्री देने का, लेकिन फ्री क्या है? फ्री दे के 1200 रुपये का दे के और 1200 फ्री सिलेंडर दे के अब इस टाइम 1200 रुपये का कर दिया है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से करेगा, कहाँ से सिलेंडर भरवाएगा? दे तो दिए हैं फ्री, लेकिन कहाँ से करेगा अब? लेकिन नवाब साहब, अगर मैं आपसे जातिवाद की बात करूँ तो अब जातिवाद आपको ज़्यादा दिखता है भाजपा के राज में, कांग्रेस के राज में ज़्यादा दिखता था? ये तो अब भाजपा के राज में ज़्यादा दिख रहा है। कांग्रेस क्या समस्या आती है जातिवाद की आपको?
जातिवाद की यही समस्या है। कहीं अगर जो कोई जरा सा कोई बात करता है, नु ये मुसलमान का नाम आता है तो ये आतंकवादी है, ये नू है और ये हमारे पे नू करते हैं, नु कहीं पत्थर फेंक रहे हैं। कहीं अब से पहले कांग्रेस के राज में कभी सुना था कि पत्थर फेंक दिए? कहीं रामनवमी का निकल रहा है, कहीं का निकल रहा है, कभी झगड़ा सुना था? लेकिन अब जब से बीजेपी आई है जगह जगह झगड़े होते हैं, जगह जगह बातें बनती है। कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा ही था और दोनों पार्टियां एक ही मान के चलो जी। बीजेपी भी ऐसे ही है, कांग्रेस भी स्वयं है। दोनों पार्टी एक ना हमारे उसमें कहावत है, एक नागनाथ और एक सांपनाथ। दोनों पार्टी एक जैसी है। पिछड़ों का तो अपमान कांग्रेस के टाइम में हुआ और बीजेपी में भी होता है। अच्छा, कांग्रेस के समय में कैसे अपमान होता था पिछड़ों को, बीजेपी के समय कैसा होता है? सिर्फ वोट लेने का, वोट लेते हैं तो लोग चंद लॉलीपॉप दिया, वोट लिया, फिर उनका जो है ना अपमान ही करते थे शुरू से। अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो वो हैं देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो पिछले का प्रधानमंत्री बनाकर हमने देश में एक नया संदेश दिया है। संदेश तो नए नए चलते रहते हैं जी। ऐसे तो पहले वो हमारे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनाए थे, वो भी दलित पिछड़े में से आते हैं। द्रौपदी मुर्मू है, मुर्मू भी हैं, वो भी आदिवासी महिला में से आते हैं। लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं उनको भी देखना है। क्या क्या समस्या आती है नीचे तबके के लोगों को? समस्या ही है, सब चीज़ महंगाई चरम सीमा पर है आज की डेट में। आम जन की समस्याएं इतनी है। बीजेपी काम सही कर रही है, बीजेपी मानेंगे। हम कैसे कैसे कह सकते हैं कि, और चोर कब कह देगा मैंने चोरी करी है? भाई चोर कब कह देगा मैंने चोरी करी है? कांग्रेस ने जो पिछड़ी जाति है उनका अपमान किया है। कोई क्या अपमान किया है? कोई अपमान किया है? क्या अपमान करी बताइए? बीजेपी कहती है हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को? हाँ, इस बात सही है, वो बात सही है। बीजेपी सही काम कर रही है, सही काम बताइए। क्या काम सही कर रही है बताइए बीजेपी? जो काम किसी ने ना करा वो बीजेपी ने करा है। क्या काम करा बीजेपी ने ऐसा? बीजेपी ने बहुत ऐसे काम करे हैं। जो जनता जो परेशान थी हर तरह से, उसने बीजेपी ने हर तरह साथ दिया है। हैं? कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। करा, कब ने करा, मतलब वही है। हर काम सब करते हैं, काम सब करते हैं, मगर तरीके से काम जो होता है वो काम माना जाता है। बीजेपी की सरकार सबसे बढ़िया चल रही है भैया। राम मंदिर भी बना है बीजेपी की सरकार में। कांग्रेस ने 70 साल राज किया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इन 9 सालों में क्या करा मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। आप देख नहीं रहे हो न्यूज़ में, विदेशों में कितनी इज्जत हो रही है भारत की। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ थी, अब कहाँ है। तो बीजेपी की सरकार में सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देश के जो गृह मंत्री अमित शाह वो ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के समय में जो पिछड़ों का अपमान हुआ था और हम जो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आप मानते हैं? हाँ, सबका साथ सबका विकास है। बीजेपी के राज में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई भेदभाव नहीं। छेड़छाड़ नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब सही चल रहा है। कांग्रेस ने जो राज किया वो आज हिंदुस्तान उसको भुगत रहा है और उसका जो उसने किया है उसकी भुगताई अब नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा जो पिछड़ी जाते हैं उनका हमेशा अपमान किया है। आपने कांग्रेस का राज जवाहरलाल नेहरू के टाइम से देखा होगा या इंदिरा गांधी के टाइम से देखा ही होगा, तो कांग्रेस ने क्या पिछड़ी जो जाति है उनका अपमान किया है? उसने कभी किसी को ये नहीं है, ओहदा नहीं दिया किसी को। अपने राजनीति के चक्कर में वो फंसी रही, उसने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।